Assalamualaikum to all. So we are going to do question number 3 from D3 book 6 exercise number 6B. तो चले आए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Given that the coordinate of point P and Q are this and this respectively, which means P's coordinates are -2 and 6 and Q's coordinate are 9 and 3. Find the coordinate of the point R that lies on y-axis such that PR and QR, which means यहाँ आपको दो coordinates of PR तो given हैं जो कि हैं P और Q के. जो थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पेयर है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस जैसे कि आपको पता ही होती है, ये होती है वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब भी वाई एक्सिस पर आर कोऑर्डिनेट लाई करेगा उसके पेयर ऑफ पॉइंट आप खुद सपोज कर लें और जो भी है उसकी वैल्यू निकाल कर आप दें. ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए एक इक्वेशन भी गिवन है. जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वेशन आपको ये यूज करनी पड़ेगी, पी आर को इक्वल टू लेना पड़ेगा क्यू आर के. तो चलें आइए सॉल्यूशन करते हैं. और सॉल्यूशन करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट. So let's for suppose there is P coordinate जो कि है -2 and 6, Q coordinate जो कि है 9 and 3, R coordinate हम खुद सोचेंगे जो कि है y एक्स. ये मैंने ग्राफ बना दिया है. ग्राफ में ये y एक्सिस है, ये x पूरा पॉजिटिव y में कहीं भी हमारा r जो है लाई कर सकता है, यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ. वी डोंट नो कि y एक्सिस पे हमारा r का जो है क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो हम खुद फाइंड करेंगे. लेकिन एक सबसे पहली बात मैं ब्रैकेट बना दूं जो कि आर का फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है और उसके अलावा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वाई पे कहीं भी लाई करेगा. जो हमें नहीं पता हमें फाइंड ही करना है, तो वाई की जगह तो वाई ही लिख दूंगी जो कि हम फाइंड करेंगे. लेकिन एक्स की रिप्लेसमेंट में मैं यहाँ लिखूंगी 0. 0 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि y एक्सिस पे भी कुछ r के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया. तो नहीं बताया यानी कि x एक्सिस पे हमारा इस r के कोऑर्डिनेट में x एक्सिस 0 ही होगा. तो हमारा यहाँ कुछ इस तरीके से r के कोऑर्डिनेट हो गए, कुछ इस तरीके से 0 x है और y हम फाइंड कर लेंगे. तो अब यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आपको समझ आ गए होंगे. हम इक्वेशन लेते हैं ए पार्ट में, पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर. अच्छा, अभी हम बेसिकली y की जो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्मूले से करेंगे? ऑब्वियसली हम जो इससे पहले थर्ड या D6B से पहले हम जो है ग्रेडियंट फाइंड कर रहे थे. ग्रेडियंट के थ्रू हम जो है इक्वेलिटी ले रहे थे दोनों इक्वेशन की, और हम उसकी कोई वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ग्रेडियंट के फॉर्मूले से ही वैल्यू फाइंड कर रहे थे. लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ पर हम ग्रेडियंट फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की. तो हम लेंथ वाले फॉर्मूले के ही थ्रू ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको पता है लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है. किसी भी अगर पी आर की लेंथ देखें तो उसका फॉर्मूला होगा √x2 - y1 होल स्क्वायर. ये पी आर का जो है लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है और क्यू आर का भी सेम ऐसे ही रहेगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी आर. लेकिन लेंथ फाइंड करने के थ्रू ही हमें उसमें y की वैल्यू पता फाइंड करेंगे. तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं. अगर x1 और y1 लेना है, x1 या मैं कह सकती हूँ x1 लेना है, y2 y1 लेना है, तो हमें पी आर का लेना होगा, वो जो कि है p और r. तो इसमें आपको पता है ये x1 है, ये x2, y1 है, ये y2. तो इन हो गया ये y, ये x हो गया, ये y. तो हम इन दोनों को कंपेयर करें. इसमें x2 ये है, x1 ये, x2 0 माइनस x1 भी ऑलरेडी इटसेल्फ माइनस है, तो इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में भी लिखा होल स्क्वायर फॉर्मूले का, प्लस y2 वी हैव y माइनस फॉर्मूले का, y1 वी हैव 6 और होल स्क्वायर फॉर्मूले का. अब इसके बाद यहाँ मैंने लिख देना वही चीज, लेकिन यहाँ पर ये मैं कंपेयर कर रही हूँ क्यू आर को. तो मैंने लेना है क्यू एंड आर. तो क्यू आर में एक्स वाई ये है, एक्स वाई ये है. अब क्यू आर देखने तो ये x2 x1 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 वी हैव y माइनस y1 वी हैव 3. सो होल स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे. अब आगे के मजीद सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 2
और बच जाएगा प्लस का और होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखें मजीद कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट माइनस नहीं हो सकते, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और होल स्क्वायर के साथ। इसी तरीके से यहाँ भी 9 0 से माइनस होकर -9 ही आंसर गिवन होता है। तो यहाँ पे y वेरिएबल है और ये कांस्टेंट माइनस नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही सेम रख देते हैं। अब क्या करें, अब हमें इसके स्क्वायर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ हमें देख सकते हैं यहाँ रूट और रूट से कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स ये जो है रूट के बिना वैल्यूज लिख लेंगे। जब वैल्यूज रूट के बिना लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इस यहाँ इसका रूट इस रूट से कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ वैल्यूज लिखेंगे बिना रूट के। तो ये तो 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन इस पे फॉर्मूला लग रहा है आपको, जैसे कि पता ही है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब मैं इस पे और इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, विच मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू a हो गई, ये b हो गई। तो हम यहाँ लिख देती हूँ a b और यहाँ पे ये हो गया a और ये b। छोटा सा मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ 2 का स्क्वायर निकल जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगी ये जो है वैल्यू a, तो a स्क्वायर विच मीन्स y स्क्वायर माइनस 2a यानी कि y और b हमारा यानी कि 6 मल्टीप्लाई में, और ये b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा ये है, और यहाँ हम देख लेंगे ये 9 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 81 हो जाएगा और माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म। इस पर फॉर्मूला लग जाएगा, ये a है और ये b, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2a हमारा है y और b है हमारा 3 और प्लस b स्क्वायर विच मीन्स 3 स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये 4 रहेगा, ये y स्क्वायर रहेगा माइनस 2 6 12y प्लस 6 6 36 और यहाँ 81 ऐसे ही रहेगा। y स्क्वायर अगेन माइनस 2 3 6, तो ये 2 3 6 y हो गया और प्लस यहाँ 3 3 9 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट है उसको प्लस कर लेंगे। 36 और 4 इज लाइक 40 यहाँ हो गया और प्लस में y स्क्वायर और 12y, तो यहाँ ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 81 में 9 प्लस किया तो विच मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 90 और y स्क्वायर माइनस 6y ऐसे ही चल रहा है। अब देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड y वेरिएबल भी हैं और y स्क्वायर वाली भी हैं, तो हम इसको सेम एक जगह कर लेते हैं वो कांस्टेंट को भी। जैसे कि y स्क्वायर ये वैल्यू यही रहेगी, विच मीन्स y स्क्वायर और ये जो प्लस में y स्क्वायर यहाँ मूव हुआ तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू तो यही है, मूव नहीं हुई, लेकिन ये माइनस का y यहाँ आकर प्लस का 6y हो गया। इसके बाद अगर 40 कांस्टेंट देखा जाए, 40 तो प्लस का यही है और ये यहाँ पर आया है विच मीन्स ये माइनस 90 हो गया। इक्वल्स टू की जगह यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये देखिए प्लस माइनस का कैंसिल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो विच मीन्स 6y बचा और ये जो है माइनस कर देंगे क्योंकि बिग के साथ वैल्यू माइनस, बिग नंबर के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन ही पुट करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो विच मीन्स आपके पास यहाँ आ जाएगा 30 या फिर 50, यहाँ पर आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं अगेन, अब ये इसको मैं वापस वहां ले जाती हूँ, देखें क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का है, वहां जाकर प्लस का हो गया। अब y के साथ जो इसका कॉफिशिएंट है मल्टीप्लाई होकर आंसर नहीं दे रहा, तो हम कॉफिशिएंट को इक्वल टू के दूसरे साइड मूव करवा लेंगे और दूसरे साइड मूव जो मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही होती है दूसरे साइड जाकर डिवीजन में जाती है, विच मीन्स ये 50 ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। अब इसको अगर देखा जाए तो ये 60 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड कर लेंगे यहाँ साइड में 650 अंदर हो जाएगा। 6 टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या आता है टेबल, 6 8 48 और 6 9 तो ज्यादा हो जाता है 50 से भी, अब 54 हो जाता है, इसलिए मैंने 6 8 48 लिया। माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 इज 2, 4 माइनस 4 इज नथिंग। तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसका आंसर लिख देते हैं, विच मीन्स डिवाइड 2 6 से किया है, रिमाइंडर 2 आया है, होल नंबर हमारा है 1। अब यहाँ मजीद अगर देखी जाए तो 2 और 6 हो रहा है, 2 1 2 और 2 3 6। यहाँ आगे मैं इसको आंसर लिख देती हूँ। y का आंसर बेसिकली आया है 8 एंड 1 3, ये आंसर है आपका। और इसके अलावा अगर जैसे कि इन्होंने पूछा था पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट अगर y पे लाई कर रहे हैं तो y पे मैंने बता दिया था x की बात हुई नहीं है तो x 0 होगा ऑब्वियसली, और y की बात हो रही है तो y का हमें पता नहीं है कि किस जगह 8 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है या कहाँ। तो हम अब ये फाइंड कर चुके हैं। हम इस r की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर 0 तो x था ही, y की जगह हमने ये लिख देना 8 एंड 1/3।
3 का बी पार्ट कर लेते हैं। यहाँ बहुत इजी है, जैसे ए पार्ट है सेम वैसी है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, नेम चेंज हो गया है। यहाँ हमें थर्ड कोऑर्डिनेट जो आर गिवन था, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट एस गिवन है। तो कह रहे हैं यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स के जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे उसको बता रहे हैं एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, यानी कि वाई तो हमारा 0 ही होगा, अभी से ही मैंने बता दिया। और इक्वेशन आपको ये यूज करनी है, बाकी पी और क्यू हमारे क्वेश्चन में ही यहाँ पर लिखे हुए थे। तो मैं अगेन यहाँ समझा देती हूँ। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो वाई की तो बात ही नहीं हुई, तो वाई कोऑर्डिनेट एस का जो है 0 होगा। और ये जो एक्स है यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ हमें नहीं पता कि एक्स पर कहाँ ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर एक्स ही पुट कर देंगे ताकि एक्स पता चल जाए जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू। तो अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट गिवन था पी क्यू वो लिख लेते हैं, और एस जो अभी हमने बनाया वो लिख लेते हैं। पी ये थर्ड का बी पार्ट है। पी कोऑर्डिनेट में आपको -2 और 6 गिवन है। Q आपके पास है 9 एंड 3, और S अभी आपको दिखाया मैंने x0। आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि इन्होंने गिवन की है, PS इक्वल टू QS, PS इक्वल्स टू QS। तो अब हम यहाँ ऑब्वियसली जब PS का फॉर्मूला लेंथ का यहाँ पर लिख लेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रहेगा इक्वल्स टू QS का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ का यही है, बस वैल्यूज QS की रखेंगे हम। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यहाँ पर। और इसके अलावा अब हम यहाँ PS को देखेंगे तो P और S में ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो हम यहाँ सबसे पहले x2 रखेंगे जो कि है आपको पता है x ही है, और माइनस फॉर्मूले का x1 आपके पास -2 है, और यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 0 है आपके पास, माइनस y1 आपके पास 6 है होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम QS को देखेंगे, Q और S। तो ये Q का x है, ये y है और xy। तो x2 x1 हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x2 है हमारा x ही, माइनस x1 हमारे पास 9 है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप x1 के बाद यहाँ y2 की वैल्यू देख लेंगे जो कि 0 है, और y1 की वैल्यू देख लेंगे जो कि 3 है। तो यहाँ होल स्क्वायर अब मजीद सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा -6 होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से x -9 होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x और 9 माइनस नहीं हो सकते। और यहाँ पर -0 से हुआ तो -3 का होल स्क्वायर बचा। ये जो रूट है इस रूट से कैंसिल हो गया। बेसिकली हम दोनों जगह अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब इस पे फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब हम यहाँ इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा a हो गया, ये b, इसमें भी ये a और ये b। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ प्लस का लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a और b की वैल्यू की जगह हमने इस फॉर्मूले में लग दी a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर निकाला 36 इक्वल्स टू, इस पे भी फॉर्मूला लगा दिया माइनस का यही वाला, लेकिन माइनस आ जाएगा यहाँ, यानी कि मतलब a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, ab ये है हमारा, प्लस 3 का स्क्वायर निकाल दिया 9। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 to the 4x हो गया, 2 का स्क्वायर 4 रह गया, यहाँ पे भी यही कर लिया, 2 9 18 माइनस में, और 9 का स्क्वायर 81 और ये 9 रह गया। अब ये कांस्टेंट प्लस करना है हमें, यहाँ पे भी इनको प्लस किया 40 आया, यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90। अब यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट एक यहाँ है, तो कांस्टेंट को यहाँ ले जाते हैं, बाकी वेरिएबल्स को यहाँ ले आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए ये वाली वैल्यू x यहीं रही, ये वाली यहाँ मूव हो रही है तो माइनस में आ गई। अब ये 4x यहीं प्लस का रहा, और ये माइनस का था, यहाँ आकर प्लस हो गया 18x। और अब ये जो है ये प्लस का हम यहीं रहने देते हैं, और ये कांस्टेंट वहां ले जाते हैं माइनस में। अब यहाँ देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 में 4 प्लस कर लेंगे क्योंकि x की वेरिएबल है यहाँ पर 22x, और ये जो है माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा यहाँ। अब x के साथ 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर नहीं दे रहा, हम क्या करेंगे 22 कोएफिशिएंट को उधर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड आकर डिवाइड होगा। ये मजीद एक फॉर्मूले से तो नहीं कैंसिल हो रहा, या हो रहा है, 2 1 2 2 1 2
2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 5 ज़ा 10। अब मजीद सोल्व नहीं हो रहा। बेसिकली यहाँ 25/11 बचा है, इसको हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 11 22 25 अंदर रखकर। 11 2 ज़ा आपको पता है 22 होते हैं, ले लेते हैं 22 क्योंकि 11 3 ज़ा 33 बिग होता है। 5 - 2 इज 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बस यही आंसर फिलहाल आया है। x का क्या डिवाइड किया 11 से और रिमाइंडर हमारा आया 3 और यहाँ होल नंबर 2 है, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चल गई। जो s में कोऑर्डिनेट x था उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, 2 होल 3 11th और 0 y। तो यही हमारा आंसर था।